अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ईद के दिन मुर्दे क्यों रोते हैं। दोस्तों, ईद का दिन खुशी का दिन होता है। हर इंसान ईद के दिन खुश दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही ईद का दिन आता है तो ईद के दिन मुर्दे चीख चीख कर रोने लग जाते हैं और दहाड़े मार मार कर रोते हैं और रो रो कर ये दुआ करते हैं कि काश ये ईद कभी भी ना आए। आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली के हवाले से इसके बारे में बताने वाले हैं कि ईद के दिन कब्र में क्या होता है, ईद के दिन कब्र का अंदरूनी मंजर कैसा होता है और ईद के दिन कब्रों में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से मुर्दे चीख चीख कर रोते हैं। ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इस दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई ख़ास इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होता है। जैसे कि किसी की माँ, किसी का शौहर, किसी की बीवी, किसी का भाई तो किसी की बहन जा चुका होता है, यानी कि इस दुनिया से इंतकाल कर चुका होता है। और हर किसी को अपनों की याद भी ज़रूर आती होगी। अगर आपको भी अपनों की याद बहुत ज़्यादा आती है तो आप उसके लिए अल्लाह ताला से उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें, कुरान शरीफ की तिलावत करके उन्हें बख्शे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उनके लिए कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें करने से वो खुश भी हो जाते हैं और अल्लाह ताला उनकी गुनाहों को भी माफ़ फरमाता है। तो दोस्तों, आप सभी के घरों में किसी न किसी का इंतकाल तो ज़रूर हुआ होगा, तो आप सभी उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला से उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करें। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ईद का दिन बहुत ही ज़्यादा खुशी और खुशहाली का दिन होता है। इस दिन हर इंसान खुश नज़र आता है। इस दिन हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई देती है। मगर क्या आप जानते हो कि ईद के दिन मुर्दे खुश नहीं होते? और यही नहीं, बल्कि जैसे ईद का दिन आता है तो मुर्दे दहाड़े मार मार कर रोते हैं, चीखते हैं और चिल्लाते हैं, रो रो कर ये फरियाद करते हैं कि काश ये ईद का दिन कभी भी ना आए, काश पूरे साल ये रमज़ान का महीना ही चलता रहे। कहने का मतलब ये है कि ईद के दिन हम लोग तो खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन कब्र में सोने वाले मुर्दे ईद के दिन का गम मनाते हैं। ईद के दिन मुर्दे चीख चीख कर रोते हैं, क्योंकि ईद के दिन उन पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली होती है, जिसकी वजह से मुर्दे दहाड़े मार मार कर रोती हैं। अब ईद के दिन मुर्दों पर ऐसी कौन सी बड़ी मुसीबतें आती हैं कि जिसकी वजह से वो दहाड़े मार मार कर रोती हैं? आइए जानते हैं। अब इसके बारे में दोस्तों, जैसा कि हदीस पाक में आया है कि कब्र के अंदर गुनहगार मुर्दों के लिए जहन्नम की खिड़कियों को खोल दिया जाता है, जिसकी वजह से मुर्दा साल भर कब्र के अंदर जहन्नम की तफ्तीश को महसूस करता रहता है और तड़पता रहता है। लेकिन फिर जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होता है तो फिर अल्लाह के प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक जन्नत के तमाम दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और जहन्नुम के सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि फिर जैसे ही रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो जाता है तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ुल होना शुरू हो जाता है और कब्र में सोने वाले मुर्दों पर से अज़ाब को हटा दिया जाता है। इससे रमज़ान के महीने में मुर्दों को बड़ी राहत मिलती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो जन्नत के तमाम दरवाज़ों को खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है और मुर्दों पर से अजाब को हटा लिया जाता है। यही वो वजह है कि मुर्दे रमज़ान के महीने का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और फिर जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होता है तो मुर्दे बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि रमज़ान के महीने में उनकी कब्र से अजाब को हटा लिया जाता है। उनकी कब्र के अंदर जो जहन्नुम के खिड़कियाँ खुली होती हैं उनको बंद कर दिया जाता है, जिससे मुर्दे बहुत ही ज़्यादा राहत महसूस करते हैं। लेकिन फिर जैसे ही रमज़ान का महीना गुजर जाता है
जैसे ईद का चांद दिखाई देता है तो उनकी कब्र में जहन्नुम की खिड़कियों को वापस खोल दिया जाता है। यानी कि जैसे ही ईद का चांद नजर आया वैसे ही उन मुर्दों पर अजाब होना फिर से शुरू हो जाता है। जिस अजाब को वो पूरे साल भुगत रहे होते हैं, उस अजाब में ईद के आते ही वो फिर से गिरफ्तार हो जाते हैं। याद रखिए, रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसका इंतज़ार ज़िंदा भी करते हैं और मुर्दा भी करते हैं। वो इसीलिए कि रमज़ान के महीने में मुर्दों के ऊपर से अजाब को हटा दिया जाता है और फिर जैसे ही ईद आती है तो उनके ऊपर फिर से अजाब दे दिया जाता है। इसीलिए मुर्दे ईद के दिन चीखते हैं और चिल्लाते हैं और कहते हैं, यानी कि फरियाद करते हैं कि काश ये ईद कभी भी ना आए, यानी कि पूरे साल ये रमज़ान ऐसा ही चलता रहे। दोस्तों, एक मर्तबा ईद के दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ईद की नमाज पढ़कर अपने घर की तरफ जा रही थी। उस वक्त आपके साथ में आपके कुछ चाहने वाले भी थे। फिर जैसे ही आपका गुज़र एक कब्रिस्तान के पास से हुआ तो आप उन कब्रों के बीच में से गुजरते हुए एक कब्र के पास में जाकर रुक गए और फिर उन कब्रों को आप गौर से देखने लगे। ये देखकर फिर आपके चाहने वालों में से किसी एक ने पूछा, या हज़रत अली, आप इन कब्रों को इस तरह से क्यों देख रहे हैं? बस इतना सुनना था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, ए लोगों, याद रखना, ये मरे हुए लोग जो इस वक्त आलम बरज़ख में हैं, ये चीख रही हैं और चिल्ला रही हैं और रो रो कर ज़िंदा लोगों से कुछ कह रही हैं। तो ये सुनकर उस शख्स ने पूछा, या हज़रत अली, ये मुर्दे ज़िंदा इंसानों से क्या कहना चाहते हैं? तो इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, जब भी ईद का दिन आता है तो ये मरे हुए लोग रो कर ज़िंदा लोगों से मुखातिबा होकर कहते हैं, ए लोगों, ज़िंदगी को तुम ऐसे ही मत गवा देना जिस तरह से हमने गफलत में गवा दी है। ए लोगों, याद रखो, जब तुम मर जाओगे तो फिर तुम भी हमारी तरह इस बरज़ख में ए लोगों, याद रखो, जब तुम मर जाओगे तो फिर तुम भी हमारी तरह इस बरज़ख में रहोगे। फिर तुम भी एक एक नेकी के लिए तरसोगे, जिस तरह से आज हम एक एक नेकी के लिए रो रहे हैं, एक एक नेकी के लिए तरस रहे हैं। ए शख्स, याद रखना, कब्र में ये मुर्दे चीख रही है और चिल्ला रही है और वो रो कर ये फरियाद कर रही है कि काश हमें एक मौका और फिर से मिल जाए ताकि हम इस दुनिया में रहकर अल्लाह की खूब इबादत कर ले, ताकि हमारे ऊपर से कब्र का अजाब हटा लिया जाए। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, ईद के दिन हर कब्र में हर एक मरा हुआ अपने अजीज़ों से कहता है कि काश हमारा कोई अजीज़ हमारी कब्र पर आए और हमारे लिए कोई नेकी करके हम पर हदियाना हो जाए। इस बात को देखते हुए बाज़ उलेमा फरमाते हैं कि जब किसी मुर्दे पर से अल्लाह अपने अजाब को उठा लेता है तो फिर दोबारा उस पर अजाब नाजिल नहीं करता, बशर्ते कि उसके लिए उसका कोई अपना इसाले सवाब कर रहा हो या उसकी मगफिरत के लिए दुआ कर रहा हो। इसीलिए दोस्तों, हम सबको भी चाहिए कि हम सब अपने अपने मरहूम के लिए दुआ करें, उनके लिए इसाले सवाब करें ताकि उनके अजाब में कुछ कमी हो जाए। दोस्तों, इसी तरह से एक मर्तबा ईद उल फित्र के मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक खुतबा फरमाया, ए लोगों, ये दिन वो दिन है जिसमें नेक लोग अपने अपने इनाम हासिल करते हैं और बुरे और बेकार लोग नाउम्मीद और मायूस होते हैं। ये लोग को याद रखो, इस दिन की क़यामत के दिन के साथ काफ़ी मुशाफत है, चुनाचे अपने अपने घर से निकलते वक्त उस दिन को याद ज़रूर कर लिया करो जिस दिन तुम्हें कब्रों से निकाल कर खुदा की बारगाह में हाजिर किया जाएगा। ए लोगों, नमाज में खड़े होने के वक्त खुदा के सामने खड़ा होने को याद करो और अपने घरों में वापस जाते हुए उस वक्त को याद करो जिस वक्त तुम बहिश्त में अपनी अपनी मंजिलों की तरफ लौटोगे। इसके बाद हज़रत अली ने फरमाया, ए खुदा के बंदो, सबसे कम चीज़ जो रोज़ेदार मर्द और औरतों को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिन में अता की जाती है
وہ یہ فرشتوں کی بشارت ہے جو صدائی دیتے ہیں، اے بندائے خدا مبارک ہو، جان لو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئی ہے۔ اب تم اگلے دن کے بارے میں ہوشیار رہنا کہ تم اب اگلے دن کو کیسے گزارو گے۔ عید الفطر اپنے اعمال اور عبادت کا انعام حاصل کرنے کا دن ہے، اسی لیے اچھا ہے عید کے دن صبح اٹھ کر خوب اچھی طرح سے غسل کیا جائے، پاک صاف ہو جائے اور پھر اپنے لباس میں سے جو سب سے اچھا لباس ہو وہ پہن لیا جائے، خوشبو لگائے اور مسواک کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس دن زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کی جائے، خدا کی یاد میں رہا جائے، بے پرواہی نہ کی جائے اور دنیا اور آخرت کی نیکی طلب کی جائے۔ یاد رکھیں، جس کے رمضان المبارک میں بخشش ہو گئی ہو اس کی عید تو خود بخود ہی ہو جاتی ہے، اور جو کوئی رمضان المبارک میں محروم رہا وہ پھر چاہے لاکھ خوشیاں اور مستیاں کر لے، اس کی کوئی بھی عید نہیں ہوگی۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا، اے لوگو، عید کے دن قبر کی مٹی کو بھی یاد رکھو، یہ دنیا انہی لوگوں کو ستاتی ہے جو موت اور قبر کو بھول جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنی موت اور قبر کو یاد رکھتے ہیں یہ دنیا ان کے قدموں پر گرتی ہے۔ اے لوگو، یاد رکھو، جب عید کا دن آتا ہے تو قبر میں مردوں کے اندر ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ زمین کے اوپر تو ایک خوشیاں ہوتی ہے، لیکن قبر کے اندر کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو عذاب مردے پر سے رمضان کے مہینے میں اٹھا لیتا ہے، وہی عذاب رمضان کے بعد ان مردوں پر پھر سے ڈال دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہی وجہ ہے کہ عید کے دن مردے چیخ چیخ کر روتے ہیں، دہاڑے مار مار کر روتے ہیں، کیونکہ عید کے دن ان کے اوپر پھر سے عذاب ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے مرحومی کی بخشش فرمائے اور قبر کے اندر مردوں پر ہو رہے عذاب کو ختم فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ سبھی کو اگر میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو دوسروں تک ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور ہاں دوستو، کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔